Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to stronger future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज जो हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. हाँ जी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. देखिएगा, हमारे इनकम टैक्स में दो तरह के चैप्टर्स हैं. आपको लगभग सिमिलर तरह के लगेंगे मगर है नहीं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और जो दूसरे चैप्टर की बात कर रहा हूं उसे हम कहते हैं मैट. ठीक है, तो मैट जो होता है वो कंपनीज पे लगता है. कंपनीज को छोड़कर बाकी जितने भी असेसेस हैं उन सब पे क्या लगेगा? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगेगा. आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं. शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. और साथ ही साथ हमने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जिसमें आपको रेगुलर क्विज़ेस मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिएगा, शुरुआत करते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से. देखिएगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है क्या? आपको ना गवर्नमेंट एक रेट बता देगी, एक मिनिमम टैक्स बता देगी. अब होता क्या है, हम जनरली इसी पेज पे एक बार थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या. बड़ा बिल्कुल ना इजीएस्ट वे से समझेंगे हम लोग. कोई थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेंगे, बड़ा बस कंसेप्ट समझेंगे. उसके बाद अगर थ्योरी आपको अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा. आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं. हाँ, पढ़ के जरूर जाइएगा, ये आपको मैं कहूंगा. लेकिन हमको मेनली जो है वो कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट पढ़ना है अच्छे से. वो मैं आपको बड़े इजीएस्ट वे से समझाने वाला हूँ. ठीक है जी, चलिएगा. अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करिएगा, साथ साथ कमेंट करना मत भूलिएगा. आइएगा, देखिए एक अपने पास ना गवर्नमेंट है. कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ना, इसका मतलब हम ना आपको एक टैक्स बताएंगे. क्या बताएंगे? एक टैक्स बताएंगे. वो टैक्स कैसा होगा? मिनिमम होगा, कि आपको एटलीस्ट इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. एटलीस्ट इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर मान लो एसएससी है, मान लो मैं खुद हूं दिवाकर एक एसएससी है. अब ये दिवाकर एक एसएससी है, इसकी जितनी भी इनकम है मतलब उस पे अब क्या लगेगा? स्लैब रेट लगेगा. और स्लैब रेट के थ्रू मैं मेरा जो एक्चुअल टैक्स है या नॉर्मल टैक्स मैं कह सकता हूं, अगर वो नॉर्मल टैक्स कम आता है जो गवर्नमेंट ने बताया है मिनिमम टैक्स बताया है, ठीक है, तो मुझे वो मिनिमम टैक्स ही भरना पड़ेगा. जैसे कि मान लीजिए इस दिवाकर जो एसएससी है उसकी स्लैब रेट निकालकर स्लैब के रेट के थ्रू जो नॉर्मल टैक्स आया, वो नॉर्मल टैक्स आया मान लीजिए 3 लाख. कितना? 3 लाख. अच्छा, उसके अलावा अब बात करते हैं गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट ने बताया कि दिवाकर जी आपकी ना इनकम इतनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ना हमारे अकॉर्डिंग मिनिमम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. कितना? 4 लाख. अब तो दिवाकर जी जो मैं हूं वो मैं रोने लग जाऊंगा कि मेरा एक्चुअल टैक्स कितना बन रहा है? 3 लाख. मेरा आप कितना बता रहे हैं? 4 लाख. मेरे को तो 1 लाख का नुकसान हो रहा है, मेरा 1 लाख का घाटा हो रहा है. मुझे नहीं पे करना, मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी भाई. गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? आपका AMT है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है. हाँ, जो आप 1 लाख फालतू भर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी बेनिफिट होंगे वो भी हम आगे देखने वाले हैं. जनरली जो कंसेप्ट है, मोटा मोटा जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर किसी पर्सन की नॉर्मल टैक्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से भी कम होती है तो आपको उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट आपको बताएगी. क्लियर है? अब बात करते हैं किस पे लगेगा. तो एसएससी कौन हो सकता है? सर क्या कंपनी हो सकती है? जी नहीं, कंपनी नहीं हो सकती. कंपनी पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंपनी पे लगता है मैट. क्या लगता है? मैट लगता है. ठीक है, एप्लीकेबिलिटी होती है मैट की 115 जेबी की, 115 जेबी, सेक्शन 115 जेबी. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी. इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो मैट ही करेंगे. कंपनी पे लगती है मैट. ओके सर. अच्छा, क्या सर इसके अलावा, कंपनी के अलावा आपने बोला कि जितने भी एसएससी हैं उन सब पे लगेगा? बिल्कुल जी, जितने भी एसएससी हैं उन सब पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगेगा, एक्सेप्ट LLP एंड फर्म.
ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट LLP एंड फर्म। LLP एंड फर्म पे कोई भी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, BOI हैं, AJP हैं, इन सभी पे क्या होगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सर किस पे लगेगा। तो देखिएगा, इन जो भी SSC होगा, अगर उस SSC की 20 लाख से ज्यादा की अगर इनकम है तो ही एप्लीकेबल होगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अदरवाइज अगर 20 लाख से कम है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है जी। आई थिंक जितना भी अभी तक मैंने करवाया, बिल्कुल छोटी सी चीज बताई है, छोटी छोटी चीज बता के मैंने सारा चैप्टर वैसे तो निचोड़ दिया, एक बार समराइज कर दिया इसी पेज पे, बट अब थोड़ा सा इसे डिटेल में करते हैं। ठीक है, आइएगा, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि गवर्नमेंट आपको ना एक मिनिमम टैक्स बता देगी। गवर्नमेंट क्या बता देगी, एक मिनिमम टैक्स बता देगी, मिनिमम टैक्स कि आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि जी मेरी जो नॉर्मल टैक्स आता है, मेरा जो नॉर्मल टैक्स आता है वो टैक्स आता है मेरा कितना, 45,000। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट कहती है जी आपका जो हमारे अकॉर्डिंग टैक्स बनता है वो बनता है 50,000, 50,000 रुपीज। तो अब इस केस में क्या करेंगे, मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि अगर नॉर्मल टैक्स कम आता है मिनिमम टैक्स से भी, तो अल्टीमेटली आपको AMT ही पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि आपको जो ये फालतू पे करना पड़ रहा है, जैसे मेरे केस में था, मैंने क्या कर रहा था, 1 लाख रुपए जो था वो फालतू था, है ना। 1 लाख रुपए जो मेरे को फालतू पे करना पड़ रहा था, एक्सेस में पे करना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट कहती है मेरे भाई बात सुनिए, आप एक काम करिए, जो 1 लाख फालतू पे कर रहे हैं ना, जो आपको लग रहा है फालतू है, हम इस 1 लाख पे आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने कहा बताइए जी क्या बेनिफिट, बताइए। कहते बेनिफिट ये है कि आप जो 1 लाख रुपए हमें दे रहे हैं, इसको आप अगले 15 सालों के लिए, कितने, 15 ईयर्स के लिए यूज कर सकते हैं एज क्रेडिट ऑफ AMT, एज क्रेडिट ऑफ AMT, या फिर इसे AMT क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, 15 सालों के लिए यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपके जो AMT का क्रेडिट है वो कितने सालों के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जी 15 सालों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में अगर आपका कुछ लॉस हो जाता है, या आप मतलब ये कह लो कि आपका जो टैक्स है वो ज्यादा बनता है, या टैक्स जितना भी बनता है, मान लो जितना भी बनता है, मान लो अभी आपको 1 लाख का बेनिफिट मिल गया, 1 लाख का क्रेडिट मिल गया, अगले साल आपकी मान लो 80,000 रुपए क्या आई है, 80,000 रुपए का टैक्स आप पे बना, मान लीजिए 80,000 का टैक्स बना, आप 80,000 इस 1 लाख रुपए का जो क्रेडिट मिला है इसमें से पे कर सकते हैं, बच गए 20,000 अगले साल फिर से इसमें से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पैसा आपके पास ही आ जाएगा वापस, लेकिन आपको एक बार पे करना पड़ेगा, क्रेडिट मिल जाएगा आपको बाद में। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, AMT का क्रेडिट, AMT की क्रेडिट ऐसी होती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल किन किन जगह पे होगा, तो ध्यान से सुनिए। पहला पोर्शन, पहला पॉइंट ये है कि AMT ना सबको पे करना है। ठीक है, सबको पे करना है, लेकिन सबको पे करना भी नहीं होता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि AMT जो है वो सबको पे नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन को पे करना होगा जो डिडक्शंस क्लेम करेंगे। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जो AMT है वो सभी को क्लेम या सभी को पे नहीं करना, ओके। अच्छा, किसको पे करना है सर, फिर जिन्होंने, ये हिंदी में लिखता हूं, जिन्होंने क्या किया है सर, डिडक्शंस क्लेम करी हैं, सर कौन सी डिडक्शंस, तो जी डिडक्शन है आपकी कौन सी, 80 80 सी से 80 यू नहीं, मैं भी बताता हूं, 80 सी से 80 यू तो है ही है, लेकिन साथ साथ मैं और कुछ बोल रहा हूं, 80 IA से लेकर 80 RRB, 80 IA से लेके 80 RRB एक्सेप्ट 80P। ठीक है जी, AMT किस पे लगेगा, हर SSC पे लगेगा, लेकिन सभी पे भी नहीं लगेगा। जिन्होंने डिडक्शंस क्लेम करी हैं, डिडक्शंस कौन कौन सी, 80 IA से लेके 80 RRB एक्सेप्ट 80P,
और एंड एक सेक्शन और दिया गया है, सेक्शन नंबर 10AA। अगर कोई पर्सन सेक्शन 10AA का बेनिफिट अवेल करता है तो उस पर्सन पे AMT जो है वो लग जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो पहला हो गया पॉइंट कि AMT किस पे लगेगा। तो हमने बताया कि जी ऐसा कोई भी एसएससी जो, पहली बात तो उसकी इनकम कितनी होगी, 20 लाख। ठीक है जी, 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, उस पे एप्लीकेबल होगा। मैं पहला पॉइंट ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं कि कोई भी जो इनकम है कोई भी एसएससी की, वो 20 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। दूसरी बात क्या है कि AMT जो है वो एप्लीकेबल किस पे होगा, जिन्होंने डिडक्शंस क्लेम करी होंगी 80IA से लेकर 80RRB तक, एक्सेप्ट 80P एंड अंडर सेक्शन 10AA के अगर बेनिफिट किसी पर्सन ने अवेल किए हैं तो उस पे भी AMT क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट ये है जो आपका AMT है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, ये निकलेगा कैसे? तो इसको निकालने के लिए एक हमें निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम की जो अमाउंट आएगी उस पे कैलकुलेट करके हम लोग AMT निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब जो AMT के थ्रू आप जो निकालेंगे ना, जो एडजस्टेड टोटल इनकम के थ्रू आप जो AMT निकालेंगे, वही हम लोग नॉर्मल टैक्स मानेंगे और उसी टैक्स को हमने क्या करना होगा, पे करना होगा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बताया कि इतना मिनिमम तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है? चलेगा। अच्छा, इसके बाद जो मैंने बात बोली कि 20 लाख वाली, ठीक है, तो अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक की है, मैं बोल रहा हूं ना 20 लाख तक, तो 20 लाख तक क्या है, अगर एडजस्टेड, यहां दोबारा लिखता हूं, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख तक की है तो कोई भी AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 20 लाख से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, AMT एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक ही है, 20 लाख तक ही है, मैं इसको लिख देता हूं 20 लाख तक, कांस्टेंट ही है, 20 लाख तक ही है, अगर 20 लाख तक ही है तो AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, चाहे उन्होंने सेक्शन 10AA के बेनिफिट्स अवेल किए हों, चाहे डिडक्शंस क्लेम करी हो उसने 80IA से लेकर 80RRB तक के बेनिफिट्स, तो भी उस पे AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात को बड़े ध्यान रखिएगा। 20 लाख से ज्यादा है तो ही AMT एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अवेल जो है पे मतलब आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर नहीं सकोगे। ठीक है, आपके ऊपर उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो रिलीफ मिला है वो किसको मिला है, ये जो रिलीफ मिला वो किसको मिला है, वो हमने बताया ये था फर्म उसके बाकी सभी को मिला है। लेकिन अब यहां पे बात होती है, तो देखो कंफ्यूज मत हो ना, हमने बात करी थी 3 चीजों की, कंपनी की, फर्म की और किसकी, LLP की। ठीक है, और चौथा पर्सन कौन है, इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है उस पे AMT एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल जी होगा ही होगा। अच्छा, ये जो रिलीफ है, ये वाला जो रिलीफ है, एक तरीके का क्या है, रिलीफ है। ये रिलीफ ना तो फर्म वालों को मिला है और ना ही LLP वालों को मिला है, ये रिलीफ इन दोनों को नहीं मिला है। और कंपनी पे तो वैसे ही AMT नहीं लगता, इस पे क्या लगता है, मैट लगता है। मैट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है? आई होप इतनी ही चीज समझ में आई होगी। कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, और हुए होंगे तो प्लीज थोड़ा सा बैक करके एक बार दोबारा से वीडियो देख लो, समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, फिर भी ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉर्मल टैक्स, जो मतलब आपका जो नेट टोटल इनकम होगा वो हमने निकालना कैसे है, जो भी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो हमने निकालना कैसे, उसके बारे में आओ जान लेते हैं। ठीक है, नहीं मैंने आपको कहा था बिल्कुल इजीएस्ट वे से पढ़ेंगे, ज्यादा होच पोच नहीं करनी अपने को। ठीक है, इजीएस्ट तरीके से पढ़ेंगे, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगे अपने को। ठीक है, आइए अब एडजस्टेड टोटल इनकम हम लोग निकालेंगे कैसे, उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। अच्छा, पहले अगर मुझे नॉर्मल प्रोविजंस के थ्रू निकालना है, ध्यान सुनिए,
अगर मैं चाहूं कि मेरा जो नॉर्मल टैक्स है नॉर्मल प्रोविजंस के थ्रू निकले तो वो कैसे निकलेगा, तो कहेंगे जी सर हम ना पहले क्या करेंगे, सैलरी की इनकम को ऐड करेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद पीजीबीपी की इनकम को ऐड करेंगे, फिर हम कैपिटल गेन की इनकम को ऐड करेंगे एंड अदर सोर्सेज की इनकम को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम हमारे पास निकलेगा जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। क्या निकलेगा, ग्रोस टोटल इनकम। इस ग्रोस टोटल इनकम में से हम कुछ डिडक्शंस माइनस करेंगे। कौन कौन सी, 80C से लेके 80U वाली डिडक्शंस हम लोग माइनस करेंगे। यहां से हमारे पास माइनस माइनस करके अपने पास आ जाएगा, माइनस करने के बाद अपने पास आ जाएगा क्या, जो आपका एक्चुअल टैक्स है, नेट टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये तो है कौन सी जिंदगी, आम जिंदगी। बोलते नॉर्मल टैक्स नॉर्मल प्रोविजंस के थ्रू अगर आप करते हैं तो वो है, तो ये कौन सी जिंदगी है, आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी। कौन सी, मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी बोल तो एएमटी वाली जिंदगी। एएमटी वाली जिंदगी कौन सी होगी, अब एएमटी के लिए पहले निकालना पड़ेगा एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। क्योंकि देखिए इस बात का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका एएमटी लगता किस पे है, तो आपको ये बोलना है कि जी एएमटी लगता है एडजस्टेड टोटल इनकम पे। ये मत बोलना कि इनकम पे लगता है, इनकम तो ये वाली इनकम है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगेगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कौन सी है, आइए जानते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे इसे देखिए आपने सारी इनकम से ऐड कर ली। सारी इनकम कौन कौन सी, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, आपने ये सब क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। आपका उसके बाद आया क्या, आया जीटीआई आया, बोल तो ग्रोस टोटल इनकम आया, आपने उसमें से डिडक्शंस जो है वो माइनस कर दी। उसके बाद आपके पास आ गया टैक्सेबल इनकम, या हम इसे कह सकते हैं टोटल इनकम। अब ध्यान सुनिए, हमारे पास क्या आया, टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम। क्योंकि देखो हालांकि मैं टैक्सेबल ना लिख के इसको लिखता हूं टोटल इनकम, क्योंकि इस टोटल इनकम पे आप लगाते हैं स्लैब रेट या फिर फ्लैट रेट, स्लैब रेट या फिर फ्लैट रेट, ऐसे ही होता है, ठीक है जी। अब जो टोटल इनकम आई है उसमें क्या कुछ करेंगे उसको ध्यान सुनिएगा। हम इस टोटल इनकम में प्लस करेंगे डिडक्शन। सर कौन सी डिडक्शन, जिस डिडक्शन को हमने क्लेम किया था, बोलते एसएससी ने क्लेम किया था, कौन सी डिडक्शन थी, 80IA से लेकर 80RRB तक की हर डिडक्शन, जो भी डिडक्शन उसने ली है उन सभी को क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, एक्सेप्ट कौन सी, 80P वाली। क्लियर है, ये है डिडक्शन। अच्छा उसके अलावा एक डिडक्शन और थी, डिडक्शन थी कौन सी, डिडक्शन कौन सी थी, 10AA की। कौन सी थी, 10AA की, हमने यहां पे डिस्कस किया 10AA, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी एक और डिडक्शन थी, डिडक्शन 10AA, ये होती है डिडक्शन वैसे SEZ की, जो अपने इकोनॉमिक जोन वाले होते हैं ना, उनके लिए डिडक्शन से दी जाती है। अच्छा उसके बाद है थर्ड डिडक्शन कौन सी है, एक डिडक्शन और बोली गई है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। अगर कोई पर्सन ने ये भी क्लेम करी है तो हमें इसे भी प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस एडजस्टेड टोटल इनकम पे हमने लगाना होगा क्या, AMT बोलते हो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। सर इन पे ये जो टोटल इनकम थी, इस टोटल इनकम पे तो स्लैब रेट के थ्रू लगाए, क्या एडजस्टेड टोटल इनकम पे भी स्लैब रेट या फ्लैट रेट के थ्रू लगाएंगे जी, नहीं, इनके लिए अलग से, वैसे तो फ्लैट रेट ही लगेगा, लेकिन इनके लिए अलग से कुछ रेट दिया गया है, इनके लिए कुछ अलग से रेट दिया गया है। वो अलग सा रेट है क्या, तो वो जी अलग सा रेट है 18.5%। क्या है, इस पे लगेगा कितना, 18.5%, 18.5% का AMT लगेगा। क्लियर है, क्लियर है, आई होप चीजें समझ में आई होगी। नॉर्मल टैक्स टोटली हम लोग जो अभी तक करते आ रहे हैं वो नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा जितना भी हम नया किया है, मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम, जिस पर्सन पे, जिस एसएससी पे AMT एप्लीकेबल हो जाएगा,
वो एएमटी जो है वो एएमटी जो है वो एडजस्टेड टोटल इनकम के थ्रू निकालनी होगी। एडजस्टेड टोटल इनकम की जितनी भी डिडक्शंस है वो सारी ऐड करनी होगी, चाहे वो 80 IA से लेके 80 RRB तक हो, एक्सेप्ट 80P। उसके अलावा 35 AD भी है और अंडर सेक्शन 10 AA भी आता है इसके अंडर। इन सबको ऐड करके हमारे पास निकलेगी एडजस्टेड टोटल इनकम। अब बड़े ध्यान से एक चीज और सुनिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला कर लेते हैं चीज ताकि थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 20 लाख की है। मान लीजिए एडजस्टेड टोटल इनकम है, दो केस हैं इसमें, दो केस हैं। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो आप पे क्या AMT एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर क्या 20 लाख से ज्यादा है, अगर AMT 20 लाख से ज्यादा है तो क्या AMT एप्लीकेबल होगा? जी सर, AMT एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में बताया था AMT किस पे एप्लीकेबल होगा? जिस पर्सन की, जिस SSC की 20 लाख से ज्यादा की इनकम है उस पर्सन पे AMT एप्लीकेबल होगा। और किस रेट से होगा वो रेट भी हमने देख लिया, 18.5%, 18.5% का रेट है। ठीक है जी, ये है अपना रेट। क्लियर है? अच्छा, सेम चीज अगर नॉर्मल टैक्स कम आता है आपकी AMT से तो आपको AMT पे करना है, नॉर्मल टैक्स ज्यादा आता है आपकी AMT से तो आपको ज्यादा पे करना है। मतलब कुल मिला के विच एवर इज हाइयर पे करना है अपने को। गवर्नमेंट सीधा कहती है आप हाइयर पे करो, हम अपने आप देख लेंगे, हम अपने आप देख लेंगे। जितना तुम एक्स्ट्रा पे करोगे उनका, उस अमाउंट का आपको क्रेडिट दे देंगे और उस अमाउंट का क्रेडिट आप लोग अगले 15 सालों तक यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अगले 15 सालों तक आप इजीली यूज कर सकते हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपका ना नॉर्मल टैक्स आया, नॉर्मल टैक्स आया 1,80,000, 1,80,000 का। ठीक है, ये आपका था नॉर्मल टैक्स। टोटल इनकम पे आपने जो है वो स्लैब रेट वगैरह लगा के आपने निकाल लिया। अब उसके बाद आपने एक और चीज निकाल ली, एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो इनकम आई, ध्यान सुनिएगा, यहां पे टैक्स आया था, यहां से जो इनकम आई वो आई 21 लाख रुपए। कितना आया? 21 लाख रुपए। अच्छा सर, 21 लाख रुपए आया तो इस पे हम AMT लगा लेंगे ना? हाँ जी, AMT लगाएंगे। AMT कितना लगाएंगे? 18.5%, 18.5%। वैसे तो इसका अमाउंट आता है समथिंग 3,55,000 समथिंग आता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं। मान लीजिए, लेट्स एज्यूम, ये हमने एज्यूम किया है, एज्यूम करते हैं 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए आया है। हमारा AMT कितना आया? 2 लाख रुपए आया। ये क्या है? AMT है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है। ये था हमारे पास नॉर्मल टैक्स, ये है हमारे पास अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। हाँ जी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा कि नॉर्मल टैक्स ज्यादा? सर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा। क्या ज्यादा? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा, नॉर्मल टैक्स से ज्यादा। नॉर्मल टैक्स कितना था? 1,80,000 का, 1,80,000 का। और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना आया? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आया 2 लाख का। जो SSC होगा बेचारा रोएगा, मैं नहीं करता, रोने लग जाएगा, बुरी तरह रोएगा, पागलों की तरह रोएगा, यार पागल है, मेरे से 20,000 रुपए का फालतू टैक्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट को जाके गालियां निकालेगा, कहेगा ऐसे हो गया वैसे हो गया, फालतू रोएगा, चिंगाड़ेगा, लेट जाएगा जमीन पे बच्चों की तरह, है ना। तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा लेट मत, प्लीज लेट मत। मैं तेरे को बताता हूँ, इस 20,000 का तेरे को हम लोग AMT क्रेडिट देते हैं। क्या देते हैं? AMT क्रेडिट देते हैं। इसको तू अगले 15 सालों तक यूज कर सकता है, अगले 15 ईयर्स तक टैक्स चुकाने में तू यूज कर सकता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तू जो मर्जी वो कर। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, अब आप पे जो एक्चुअल टैक्स लगा वो एक्चुअल टैक्स कौन सा लगा? एक्चुअल टैक्स लगा ये, मतलब जो आपको पे करना है वो कौन सा पे करना है? 2 लाख पे करना है। अच्छा, क्या 2 लाख डायरेक्ट पे करने हैं? नहीं सर, 2 लाख पे ना एक चीज और आपने बताई थी जब शुरुआत में हमने पढ़ा था, तो 2 लाख पे हमने एक चीज और प्लस करनी है। क्या करना होगा? सरचार्ज। क्या करना होगा? सरचार्ज। मतलब आपको नॉर्मल टैक्स नहीं पे करना, अब नॉर्मल टैक्स की बजाय अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट हो गया उसकी जगह वो आ गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग सरचार्ज करेंगे, जैसा करते थे वैसा करेंगे। सरचार्ज जितना एप्लीकेबल है उतना, प्लस में एक चीज और आती है,
HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कितना है 4% है, कितना है 4% है। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। कौन सा अमाउंट होगा टैक्सेबल अमाउंट, और इस टैक्सेबल अमाउंट को आपको पे करना होगा। ये है आपका AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है जी, आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी डिडक्शंस क्लेम करनी है, कौन सी डिडक्शंस क्लेम नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कितने से ज्यादा, कितनी एडजस्टेड इनकम से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए, अगर एक्सीड होती है तो क्या होगा, 20 लाख से ज्यादा होती है तो AMT एप्लीकेबल होगा, 20 लाख से कम होती है तो AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब इसमें थोड़ी सी दो चीजें, दो पॉइंट्स छोटे छोटे ही रह गए हैं। एक तो ये बताना कि AMT का सेक्शन क्या है, वो मैं भूल गया था, वो मैं अब बता देता हूं, और एक रेट और बताना है, वो रेट क्या है वो भी बता देता हूं। आइए दोबारा, जो AMT है, AMT के अंडर जो AMT जो बात करी गई है वो AMT की बात करी गई है सेक्शन 115JC में। ध्यान रखिएगा, इसका सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका और मैट का दोनों का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है जी, तो AMT पे सेक्शन कौन सा है 115JC। अच्छा जी, अब आइए एक चीज और बताता हूं। मैंने कहा कि आप पे जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, उस पे कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 18.5%। 18.5%। ये तो है नॉन कॉर्पोरेट के लिए, किसके लिए है नॉन कॉर्पोरेट, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल केस के लिए। मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉर्मल केसेस में हमें जो अमाउंट दिया गया है, जो सॉरी टैक्स रेट दिया गया है वो कितना है 18.5% का है। ठीक है जी, इसके अलावा जो भी नॉन कॉर्पोरेट यूनिट्स हैं, ध्यान सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकते हैं। नॉन कॉर्पोरेट यूनिट्स हैं, यूनिट्स जैसे कि यूनिट्स कौन कौन सी, जैसे कि लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है इन IFSC में, या फिर उनको जो है वो कोई फॉरेन एक्सचेंज वाला उसको ड्राइव करे। अब कैसे क्या है IFSC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर समझते हैं, जो एक हब ने जहां पे आप जाके अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं एक्सचेंज, है ना। तो जिन जगह पे आप जाके करेंसीज को एक्सचेंज करा सकते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्सचेंज सेंटर। ठीक है जी, सेंटर। कुछ ऐसे नॉन कॉर्पोरेट यूनिट्स हैं जो IFSC में आते हैं, उनके ऊपर जो रेट दिया गया है वो रेट है कितना 9% का। ये ध्यान रखना, ये दोनों रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका रेट, इसका सेक्शन, देखो 4-5 चीजें ही हैं, कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है, 4-5 चीजें ही हैं। पहले ये समझ लो, नॉर्मल हर केस में कंपनी को छोड़ के, LLP को छोड़ के और फर्म को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्मल केसेस हैं, बाकी सब पे 18.5% का टैक्स लगेगा। किस पे, एडजस्टेड टोटल इनकम पे, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई IFSC के अंडर आती है तो उस पर 9% लगेगा। अब समराइज करते हैं, है क्या क्या चीजें, कुछ भी नहीं। AMT है, सेक्शन क्या है, सेक्शन 115JC है। अच्छा, किस पे लगेगा, हर SSC पे लगेगा, LLP को छोड़कर, फर्म को छोड़कर और उसके अलावा कंपनी को छोड़कर, हर पे क्या, हर SSC पे, इसके अलावा जितने भी SSC हैं उन सब पे क्या लगेगा AMT लगेगा। क्यों, कब लगेगा, अगर उसकी 20 लाख से ज्यादा की इनकम आती है तो लगेगा। अच्छा जी, जो AMT है वो किस पे लगेगा, कैसे निकालेंगे, तो निकालने का इसका तरीका क्या होगा, एडजस्टेड
टोटल इनकम निकालनी होगी। एडजस्टेड टोटल इनकम में निकालने कैसे, निकालने का तरीका होगा टोटल इनकम, जितने भी टोटल इनकम आई है वो, उसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे, क्या क्या डिडक्शन ऐड ऑन करेंगे। डिडक्शन कौन कौन सी, 80 IIA से लेकर 80 IIA से लेकर 80 RRB तक, एक्सेप्ट 80 P वाली इनकम, ठीक है जी। उसके अलावा एक डिडक्शन और थी, एक डिडक्शन कौन सी, अंडर सेक्शन 35AD वाली इनकम, सॉरी डिडक्शन 85AD वाली डिडक्शन को जो है आप क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे, उसके सॉरी ऐड ऑन करेंगे। और उसके अलावा जो सेक्शन 10AA है SEZ की डिडक्शन, उसके भी आप जो बेनिफिट्स अवेल कर रहे थे उसको भी क्या करेंगे, अवेल करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट क्या कहलाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी। और इस एडजस्टेड टोटल इनकम पर अगर इस एडजस्टेड टोटल इनकम पर अगर नॉर्मल केस है तो 18.5% का टैक्स लगेगा। अगर कोई जो कंपनी है, जो कोई सॉरी कंपनी कह रहा हूं, कोई भी ऐसा एसएससी है जो IFSC में आता है, उस पे 9% का टैक्स लगेगा। और अगर आपकी नॉर्मल टैक्स कम है AMT से, तो आपको AMT ही पे करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो आपको 15 इयर्स का AMT क्रेडिट मिल जाएगा। ये लीजिए, ये है इस पूरे चैप्टर का क्रक्स, पूरे एक पेज पर। समझिए, पढ़िए, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, दोबारा देखिए। फिर भी नहीं आता, फिर भी वैसे इतना मुश्किल है नहीं कि नहीं आएगा, दूसरी बार देखने में भी फिर भी नहीं आता इन केस, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर इसके बारे में आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है जी, चलिएगा। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बीच बीच में ना यहाँ पे आई बटन पे आ रहे हैं, तो उसमें कुछ प्लेलिस्ट मैंने डाली है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। पेपर 1 के रिगार्डिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, पूरा करवाया हुआ है, पेपर 1 पूरा करवाया हुआ है, तो आप उन्हें भी जाके वहां पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर वहां से मिलते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आप नीचे लिंक में जो लिंक्स दिए हुए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं वहां पे इंडिविजुअल जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप वहां पे भी जाके ज्वाइन वीडियो देख सकते हैं। और अगर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो वहीं पे भी आपको लिंक उसका भी मिल जाएगा। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।